हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल सेकंड बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। है ये भी बहुत ज्यादा आसान, जैसा कि अभी तक सारी चीजें आपको एक बार में समझ में आई है, उसी तरह से आई प्रॉमिस यू कि ये भी बहुत अच्छे से आएगी। तो देखते हैं, बहुत मजा आएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, कोई भी वाक्य हो उसके बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो क्या करना, शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया विल और शैल से भी पहले लिखते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, रूल फर्स्ट में क्या शब्द पहले आती थी, तो विल और शैल को सबसे पहले किए थे। अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगी तो उसकी अंग्रेजी इस विल और शैल से भी पहले करेंगे, कर लेंगे। जैसे तुम क्या खेल रहे होगे, कहाँ खेल रहे होगे, कैसे खेल रहे होगे, किसके साथ खेल रहे होगे, कब खेल रहे होगे, कितनी देर खेल रहे होगे। ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, कितना जो बीच में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी हमें विल और शैल से भी पहले लिखना होगा। कर लेंगे, करके दिखाते हैं, अच्छे से मजा आएगा। पैटर्न में भी देखना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल और शैल, ठीक। सब्जेक्ट उसके बाद रहेगा, फिर नहीं शब्द आने पर नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस विद और टाइम। कर लेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम। इस समय कक्षा में कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कौन खेल रहे होंगे, आप कौन लगाने से ही सब्जेक्ट निकलेगा, तो कितने बच्चे आपका सब्जेक्ट है, यही आपको निकल रहा है। कौन लगाएंगे सब्जेक्ट निकल जाएगा, तो कितने बच्चे क्या होगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। ओके ना, ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए तो क्या लगती है, सहायक क्रिया विल बी लगती है ना, तो उसके बाद लगा देना होगा विल बी। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल प्लस सब्जेक्ट आती है, तो सब्जेक्ट ही खुद ही है, इसलिए विल के बाद अलग से सब्जेक्ट आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कितने बच्चे सब्जेक्ट होता है वो आपने लिख लिया है, इसलिए डायरेक्ट आप सहायक क्रिया विल भी लगा दीजिए। अब लास्ट में चाहिए, नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते हैं, बीच में ही नॉट लग जाता है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। खेल रहे होंगे, खेलना क्या होता है, प्ले, PLAYING, प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, क्या होता है, CRICKET, क्रिकेट। कक्षा में क्या होगा, इन द क्लास। और भी कुछ है, इस समय, क्या होता है इस समय के लिए, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव होने के नाते क्वेश्चन मार्क लगता है। पढ़ते एक बार, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द क्लास एट दिस टाइम। अब सेंटेंस में ये आपको समझना है कि कक्षा में कैसे क्रिकेट खेलेंगे। कुछ बच्चे नहा लेते हैं उसी में, है ना, तो चूंकि क्लास बढ़ा रहा होगा, अब उसी में उनको डांट पड़ती है। समझ आया कि नहीं, आप अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं, इन द प्लेग्राउंड, इन द गार्डन, इन द फील्ड, इन द क्लास, ऑन द रूफ, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देना है, किस तरह से सेंटेंस उठा के रखते हैं। क्लियर हुआ कुछ। दूसरा भी देखते हैं, कल तुम आसमान में कौन सी पतंग उड़ा रहे होगे, कौन उड़ा रहा होगा, तुम, यू सब्जेक्ट है, कौन सी पतंग ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि क्वेश्चन वर्ड भी होने के नाते सबसे पहले आएगा, तो कौन सी पतंग साथ में करेंगे। क्या होता है कौन सी पतंग के लिए, कौन से के लिए, विच होता है, इसके साथ नाउन मतलब इसके बाद का शब्द साथ में आएगा, तो विच काइट साथ में कर देंगे। ओके ना, KITE, सो विच काइट, कौन उड़ा रहा होगा, तुम, विल यू, विल सहायक के बाद सब्जेक्ट आएगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग और विल, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ चुका है। अब सब्जेक्ट बाद बी लगा देना होगा, नहीं सब होता है पहले नॉट लगा दे उसके बाद बी लगा दे, है ना। अब उसके बाद बी हो गया। अब क्या उड़ा रहे होंगे, पतंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट था वो ऑलरेडी आ ही चुका है, अब आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बी के बाद क्या लिखना आपको, उड़ा रहे होंगे। उड़ाना क्या होता है, फ्लाई, FLY होता है, इसी में ING लगा देंगे, FLY होता है, इसी में ING लगा देंगे, तो फ्लाइंग हो जाएगा। ओके ना। अब कहां उड़ा रहे होंगे, आसमान में, क्या होगा, इन द स्काई, SKY, ठीक। अब तुम क्लियर हो चुका है, कल शब्द क्लियर, टुमारो, TOMORROW मीन्स RROW। ओके ना, क्लियर है। देखते हैं आगे, एक बार इसको पढ़ लेते हैं पहले।
आसमान में कौन सी पतंग उड़ा रहे होगे? कौन उड़ा रहा होगा? तुम के लिए यू होता है ये जानते हैं, लेकिन कौन सी पतंग साथ में होगा? तो विच काइट आपने साथ में किया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आएगी। अब चूंकि सबके साथ नहीं होता है ये हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच, ये चार ही ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जिनके साथ इनसे संबंधित जो नाउन होता है, शब्द होता है, उसको साथ में लिखते हैं। तो कौन सी पतंग, किसका भाई, कितने बच्चे, ये साथ में होगा। ठीक ना? तो विच काइट विल यू बी फ्लाइंग, उड़ा रहे होंगे कहां? आसमान में, इन द स्काई, कल के लिए, टुमारो के। एक और देखते हैं, इस समय तुम्हारे घर कौन आ रहा होगा? कौन आ रहा होगा? कौन लगाने से सब्जेक्ट निकलता है, यहाँ पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, तो इसी को उठा लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो कौन के लिए क्या होता है? हु के बाद आपको लगा देना होगा विल बी। सो हु विल बी, आ रहा होगा ना, आना के लिए कौन होता है? COME होता है, ये को हटा करके ING कर देंगे। सो हु विल बी कमिंग, कौन आ रहा हो गया। तुम्हारे घर जुड़ते हैं तो टू लगता है, तो टू योर हाउस, टू योर हाउस। क्या बचा है? इस समय के लिए क्या होता है? एट दिस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? देखिए है तो कितना ज्यादा आसान, मुझे सिर्फ कंसेप्ट देना, आपको तरीके देनी है, कैसे सेंटेंस उठाते हैं, कैसे किसके बाद क्या रखते हैं, बस मुझे आइडिया देना आपको। और उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है, कुछ नया आपको मिल रहा है, इस तरह से आप भी कुछ कर सकते हैं। आप कुछ नोट कीजिए इसको जल्दी से, तो मैं कुछ और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस बार इंग्लिश टू हिंदी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? जल्दी से नोट कीजिए इसे। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। हमें कुछ इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, इसका हमें हिंदी सेंटेंस अर्थ निकालना है। ओके ना? तो चलिए देखते हैं। Whose brother will be fighting with you, ठीक है ना? With you upon the road after the class in the evening tomorrow। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट निकालना होगा। सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें कौन लगाना पड़ता है? तो कौन, अब चूंकि कौन के बाद फाइटिंग लड़ रहा होगा, कौन लड़ रहा होगा? हुज ब्रदर, किसका भाई। ओके ना? तो हुज ब्रदर, किसका भाई। अब एकदम अंत में जाएंगे, कल, किसका भाई, कल। इन द इवनिंग, शाम को। आफ्टर द क्लास, कक्षा के बाद। आफ्टर द क्लास, कक्षा के बाद। अपॉन द रोड, सड़क पर। एक एक फ्रेज उठाना है, एकदम पीछे से रखते हुए चले जाना है, ठीक है ना? विद यू, तुम्हारे या आपके साथ लड़ रहा होगा, ठीक ना? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपने ले लिया, हुज ब्रदर, मतलब किसका भाई, कल, शाम को, कक्षा के बाद, सड़क पर, तुम्हारे साथ लड़ रहा होगा, ठीक ना? तो तुम्हारा किसका भाई, तुम्हारे साथ, बस ये आपको समझना होगा। किसका भाई सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद एक एक वर्ड पीछे से रखते हुए चले जाइए। जो भी एक एक फ्रेज मिले आपको, यदि सिंगल वर्ड है तब तो वर्ड माना जाएगा, यदि डबल हो वो जुड़ा एक दूसरे से तो वो फ्रेज माना जाता है, ठीक ना? तो एक एक उठाएंगे सब्जेक्ट के बाद, लेकिन आपको देखना होगा सब्जेक्ट के बाद एक एक रखते हुए चले जाइए। किसका भाई, कल, ठीक। इन द इवनिंग, ये पूरा एक वर्ड है। इवनिंग, द, इन अलग अलग नहीं है, इन द इवनिंग एक ही है वर्ड है, इसको एक वर्ड माना जाता है। अब चूंकि दो तीन वर्डों से मिलकर बना है इसलिए इसको फ्रेज कहा जाता है, ठीक है ना? तो इन द इवनिंग मतलब शाम को या शाम के समय, शाम में, आप जैसे भी समझो सब ठीक है। आफ्टर द क्लास, ये क्लास आफ्टर दो वर्ड अलग अलग हैं, दिख रहे हैं बट है दो नहीं, एक ही है। आफ्टर द क्लास, कक्षा के बाद,
चूंकि आफ्टर क्लास किया गया और क्लास आफ्टर के लिए ही यूज किया गया, तो आफ्टर द क्लास कक्षा के बाद। अपॉन द रोड, ये रोड और अपॉन दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिलकर के एक बने हैं, इसलिए इसको एक फ्रेज कहा गया है। ओके ना, समझ रहे मेरी बात आप? सो अपॉन द रोड मतलब सड़क पर, विद यू आपके साथ या तुम्हारे साथ, किसके साथ? आपके साथ। तो यू अलग या विद अलग नहीं है, विद यू मतलब आपके साथ, तुम उनके साथ, मेरे साथ, हमारे साथ, राधा के साथ, मोहन साथ, पिता के साथ, बच्चों के साथ, कुछ भी हो सकता है। तो किसके साथ? वो आपका एक फ्रेज बनाता है, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर एक सेंस रखता है, ठीक ना। अब विल बी फाइटिंग, ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है, क्योंकि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो तीन अलग अलग नहीं है, तीन का अलग अलग अर्थ होता है, नहीं तीनों मिला के एक लड़ रहे होंगे, ठीक ना। समझ पा रहे मेरी बात आप? एक और देखते हैं, हाउ ऑफन विल यू बी ईटिंग फूड इन द बर्थडे पार्टी ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड विद योर यंगर ब्रदर ऑन संडे। आप समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, ओके ना। यू उठाइए, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार होता है, मतलब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपको वर्ब पढ़ना होगा यहाँ पर। अब पहले अर्थ निकालिए, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट उठाइए, फिर पीछे से एक वर्ड रखते हुए चले जाइए। चलिए, आप या तुम, ऑन संडे रविवार को। अब चूंकि संडे और ऑन अलग नहीं है, ये दो शब्दों से मिलकर एक बना है, तो ऑन संडे मतलब रविवार को। आइए, विद योर यंगर ब्रदर। अब यहाँ पर जो विद आया है, योर आया है, यंगर आया है, ये स्पेशली ब्रदर के लिए आया है। तो इन चारों शब्दों को मिला करके एक अर्थ निकलता है, वो है देखो, अपने छोटे भाई के साथ, ठीक है ना। तो अपने छोटे भाई के साथ, ऑन के बाद विद की अंग्रेजी जाएगी यहाँ पर। सो योर यंगर ब्रदर मतलब अपने छोटे भाई के साथ, ठीक है ना, विद योर यंगर ब्रदर। अब के साथ, इन द बर्थडे पार्टी ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने घनिष्ठ मित्र के, देख रहे हैं, मतलब विद के बाद आपको यहाँ पर ऑफ आना है, फिर ऑफ के बाद इन पर जाना है, फिर इन के बाद चूंकि ये ऑब्जेक्ट ही मिल जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे आएंगे। तो एक प्रीपोजिशन के बाद हमेशा दूसरी प्रीपोजिशन को जाना होगा आपको जंप करके। कैसे? यही को देख लीजिए आप, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है, तो ऑन संडे मतलब रविवार को हो गया। अब ऑन के बाद अगला प्रीपोजिशन ढूंढिए कहाँ है, तो अगला प्रीपोजिशन यहाँ पर मिला, यहाँ पर जाएंगे। तो वहां पर भी जाने के बाद उसके पहले के जितना शब्द है वही पढ़ना होगा पहले। चलिए, विद के पहले क्या क्या है, योर यंगर ब्रदर, उन्हीं को पढ़ लीजिए। तो रविवार को अपने छोटे भाई अब के साथ हो गया, क्योंकि लास्ट में उस प्रीपोजिशन पढ़ना है। अब इसके बाद अगला प्रीपोजिशन जोड़िए, तो यहां पर मिला, ठीक है ना। अब यहां से डायरेक्ट हम यहां पाएंगे, इसके पहले की चीज पढ़ेंगे। तो के साथ तो हो गया, अब फिर सी और मिला, तो यहाँ पर अपना की अंग्रेजी होगा, तो अपने घनिष्ठ मित्रों के, ओके ना। फिर अगले प्रीपोजिशन के पास जाइए, तो अगला प्रीपोजिशन आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, मिला ना। अब क्या होगा, के इन द बर्थडे पार्टी, तो अपने घनिष्ठ मित्रों के बर्थडे पार्टी, क्योंकि इनके बाद जो चीज है वो पहले पढ़ेंगे हम, है ना। तो अपने घनिष्ठ मित्रों की बर्थडे पार्टी में खाना, क्योंकि इसके बाद कोई प्रीपोजिशन कहीं नहीं मिलेगी, तो ऑब्जेक्ट लिखना होगा आपको, खाना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड पढ़ना होगा, खाना कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, फिर वही चीज है, वर्ड पढ़ दीजिए, खा रहे होंगे, है ना। अब उठाइए, एक बार अपने मन से आप उठाइए, तुम, मैं अब समझाऊंगा नहीं, अब मैं बोल रहा हूं सिर्फ, तुम रविवार को अपने छोटे भाइयों के साथ अपने घनिष्ठ मित्रों के बर्थडे पार्टी में खाना कितनी बार खा रहे होंगे। आगे समझ में है, कुछ अलग ना। प्रैक्टिस आप भी कीजिए इस तरह से, है बहुत ज्यादा आसान, मजा आएगा आपको। आप किसी तरह के पैसे हो इस तरह से सेंस निकाल लेंगे। हम एक और देखते हैं, लास्ट है,
हाउ फार will your father be going to search a new job with his some childhood friend by train till the end of this month? इसका अर्थ बहुत मजा आएगा। सो कौन योर फादर, चूंकि जो हेल्पिंग वर्ब है इसी के ठीक बाद वाला जो शब्द होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है ना। सो विल जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव में ऐसा, क्योंकि यदि असर्टिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है ना। तो योर फादर आपका सब्जेक्ट है, सेम फार्मूला है। चलिए, सो योर फादर सब्जेक्ट उठाइए, एकदम पीछे चले जाइए आप। योर फादर आपके पिता, दिस मंथ इस महीने के अंत तक, चूंकि देखिए ऑफ भी प्रीपोजिशन है, टिल प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन है, मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर विद है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चूंकि प्रीपोजिशन जहां जहां मिले उसके पहले के शब्द को पहले पढ़ना होगा। तो यहाँ प्रीपोजिशन मिला, चूंकि पीछे गए तो प्रीपोजिशन कहाँ मिला, यहाँ पर इसके पहले क्या है, दिस मंथ मतलब इस महीने के, उसके बाद क्या मिला, टिल के पहले क्या है, द एंड है, अंत, पहले इसी को पढ़ लेना होगा। तो इस महीने के अंत तक ट्रेन से, है ना, ट्रेन से मतलब किसी भी यातायात साधन के बाद से शब्द है तो हम बाई लगाते हैं, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बाइक, बाई एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है, तो बाई का ही प्रयोग करना होगा आपको, ठीक ना। ट्रेन से, उसके बाद क्या है, विद हिज सम चाइल्डहुड फ्रेंड। अब बाई के बाद आपको विद के पास आना पड़ेगा, इसके पहले की जो चीजें होगी वो साथ में पढ़ा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। अब चूंकि हिज लगा, फादर के साथ अपना स्पेलिंग हिज लगता है, तो आपने कुछ चाइल्डहुड मतलब बचपन के, फ्रेंड मतलब मित्रों के साथ, ये जो चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, इसके लिए आप CHUM, चम होता है, चम माने भी होता है बचपन का मित्र, चाइल्डहुड फ्रेंड, CHUM हो सकता है, वहां पर आप चाहो तो कर लो। तो ट्रेन से अपने कुछ बचपन के मित्रों के साथ, ओके ना, के साथ। चलिए अगला प्रीपोजिशन टू है आपका, के साथ। सर्च मतलब तलाश करने, अ न्यू जॉब, एक नई नौकरी। तो अपने मित्रों के साथ एक नए नौकरी की तलाश करने, टू मिस करना होता है, नाने नहीं लगा जाएगा। तो सर्च में तलाश करना होता है, आप जानते हो, टू लगता है नाने नहीं शब्द के लिए। तो किसी क्रिया के बाद जब नाने नहीं लगा हो उसके बाद टू लगा के इंफिनिटिव बना देते हैं, ठीक है ना। तो एक नए जॉब मतलब अवसर की या नौकरी की, टू सर्च तलाश करने। अब आप चूंकि वर्ब नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन वर्ड आएंगे यहाँ पर, इसके बाद आप डायरेक्ट जो है हाउ फार पे आएंगे। तो कितना दूर, वही है विल बी गोइंग, जा रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है, उसके बाद पीछे से एक एक वर्ड रखते हुए चले जाना है, एक एक फ्रेज का सेंस उठाते हुए चले जाना है, ठीक है ना। सो योर फादर मतलब आपके पिता इस महीने के अंत तक ट्रेन से अपने कुछ बचपन के मित्रों के साथ एक नई नौकरी की तलाश करने कितने दूर जा रहे होंगे। आया समझ में आपको, है ना आसान। तो इस तरह से प्लीज आप पहले इसको नोट कर लीजिए, किस तरह से मैंने उठाया, बार-बार वीडियो देखिए, कंसेप्ट निकालिए। इस तरह से आप भी प्लीज पैसेज, कोई भी पैसेज अपने बुक की हो, कोई लेसन ही हो, उसको आप सामने रख करके उस तरह से अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। आपको उससे अगर कोई वर्ड पावर ही प्रॉब्लम करे तो जहां आप फंसते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, स्क्रीनशॉट लेकर के, पिक लेकर के आप मुझे पोस्ट कीजिए। मैंने जो है आपको टेलीग्राम का भी चैनल दिया है, अब फेसबुक ग्रुप में भी आप आ सकते हैं, पेज पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, कहीं से भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। इसे आप जल्दी से नोट कीजिए, ये आपके लिए सिर्फ आइडिया है, ऐसा ही होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस तरह से हो सकता है, ये जरूर आप समझिए। तो अभी अभ्यास कीजिए घर पे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।